आज हम त्रिकोणमिति के अंदर क्वेश्चन नंबर 23 करवाते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 ठीक इस प्रकार से है। रूट के अंदर sec थीटा प्लस 1 बटा sec थीटा माइनस 1 ये क्वेश्चन है बराबर cot थीटा प्लस कोसेक थीटा ये आपको सिद्ध करना है। तो आपको मैंने बताया कि हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड के अंदर sec थीटा प्लस 1 बटा sec थीटा माइनस 1 इस प्रकार से है। अब हम sec थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 बटा cos थीटा प्लस इस sec थीटा को भी हम लिखेंगे 1 बटा cos थीटा माइनस 1। sec थीटा के स्थान पर हम क्या लिख देंगे, 1 बटा cos थीटा। अब आगे चलेंगे भैया, cos लसअप आ जाएगा, cos से cos कैंसिल हो गया, पीछे बचा 1 का भाग cos में देंगे, cos भाग cos का गुणा 1 के साथ करेंगे cos थीटा। नीचे वाले में भी cos थीटा लसअप आ गया, cos से cos कैंसिल हो गया, पीछे लगा 1 माइनस cos थीटा। कैसे रहा, देखो इन दोनों में हम नीचे cos थीटा लसअप लेंगे तो cos से cos कैंसिल हो जाएगा, 1 का 1 आ जाएगा, प्लस 1 का भाग cos में कितना आ जाता है, cos भाग cos का गुणा 1 के साथ करेंगे cos थीटा। इस नीचे वाले में क्या ले लिया, cos थीटा लसअप, cos से cos कैंसिल, पीछे बचा 1 माइनस cos थीटा का भाग cos थीटा में एक बार 1 का गुणा cos थीटा के साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा cos थीटा। अब आगे चलेंगे हम लोग तो क्या देखने को मिलेगा, 1 प्लस cos थीटा बटा cos थीटा, cos ऊपर चला जाएगा और 1 प्लस 1 माइनस cos थीटा नीचे बचेगा, cos से cos क्या हो गया कैंसिल। ऊपर बचा है आपका 1 प्लस cos थीटा और नीचे बचा है 1 माइनस cos थीटा। ऐसे हम सवाल कर चुके हैं पीछे कि जब इस कंडीशन के अंदर, रूट के अंदर इस कंडीशन तक, यहां तक मैं आपको वापस बता देता हूं, sec थीटा के स्थान पर हमने 1 बटा cos थीटा लिखा, यहां हमने लसअप लिया, यहां पर हमने ये बाद में थी, ऊपर गई गुणा में संख्या उल्टी हो गई, cos से cos कैंसिल हो गया, ऊपर बच गया 1 प्लस cos थीटा, नीचे बच गया 1 माइनस cos थीटा। अब हम क्या करेंगे, अंश तथा हर को 1 प्लस cos थीटा से गुणा करने पर, ठीक है, यहां माइनस है इसलिए हम ऊपर नीचे किससे गुणा करेंगे, प्लस से गुणा करेंगे। तो अपन आगे चलेंगे तो 1 प्लस cos थीटा बटा 1 माइनस cos थीटा मल्टीप्लाई 1 प्लस cos थीटा बटा 1 प्लस cos थीटा इस प्रकार से है। तो आगे चलेंगे हम लोग तो ये संख्या 2 बार आ रही है, कितनी बार आ रही है, 2, मतलब 1 प्लस cos थीटा इधर भी है, 1 प्लस cos थीटा इधर ही है, तो 1 प्लस cos थीटा का स्क्वायर हो जाएगा। नीचे की तरफ चलेंगे, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में होता है तो उसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। ये आपको बताया हुआ है कि a प्लस बी और a माइनस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक इस प्रकार से। आगे चलेंगे हम लोग तो क्या कर सकते हैं, 1 प्लस cos थीटा अपने स्थान पर पड़ा है, 1 माइनस cos थीटा को हम लिख सकते हैं sin स्क्वायर थीटा। ये आप जानते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा बराबर होता है sin स्क्वायर थीटा। स्क्वायर से स्क्वायर, रूट से रूट कैंसिल हो गया, तो 1 प्लस cos थीटा बटा sin थीटा, 1 बटा sin थीटा भी देखो, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, रूट से रूट कैंसिल। आगे चलेंगे हम लोग तो क्या करेंगे, 1 प्लस साइन बटा cos बटा साइन हो जाएगा। 1 बटा साइन को हम क्या ले सकते हैं, कोसेक थीटा, cos बटा साइन को क्या ले सकते हैं, कोट थीटा। 1 बटा साइन थीटा बराबर होता है कोसेक थीटा, और cos बटा साइन बराबर होता है कोट थीटा। इसको क्रम में जमा दीजिए, कोट पहले ले लीजिए और कोसेक बाद में ले दीजिए, और ये आपकी राइट हैंड साइड है, अर्थात लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड बराबर, ये आपको सिद्ध करना था।
इस प्रकार से इक्वेशन करना था 23। देखो यहाँ कुछ नहीं किया हम लोगों ने, सेक थीटा के स्थान पर 1/cos लिखा, फिर हमने लसापा लिया, फिर ये संख्या जो भाग में थी तो गुणा में गई तो क्या उल्टी हो गई, cos बटा 1 माइनस cos थीटा, जिससे cos से cos क्या हो गया कैंसिल, 1 प्लस cos थीटा बटा 1 माइनस cos थीटा है, तो अंश तथा हर को हमने 1 प्लस cos थीटा से गुणा किया ऊपर नीचे, ठीक है। तो गुणा करने से ये 1 प्लस cos थीटा 1 प्लस cos थीटा 1 प्लस cos थीटा का स्क्वायर हो गया, ये एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, अर्थात a प्लस b a माइनस b a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यानी 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा हो गया, 1 माइनस cos स्क्वायर को हम लिख सकते हैं sin स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से स्क्वायर और रूट से रूट क्या हो गया कैंसिल, तो 1 प्लस cos थीटा बटा sin थीटा, 1 बटा sin को हम लिख सकते हैं cosec और cos बटा sin को लिख सकते हैं cos, क्रम में जमा आ जाएंगे cos थीटा प्लस cosec थीटा, अर्थात लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड क्या होगी बराबर। क्वेश्चन संख्या 24 लेते हैं हम। देखो भैया जितने क्वेश्चन आप मिलोगे वापस से रिवीजन करोगे इन क्वेश्चनों का, मैं प्रत्येक क्वेश्चन आपको करवा रहा हूं, और सारे क्वेश्चन अगर आप बाद में रिपीट रूपी रिवीजन रूपी अगर आप वापस मिलोगे तब ये अच्छी तरीके से आपको चीजें समझ में आएगी, अन्यथा ये चीजें आपको समझ में आने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। 1 प्लस cos थीटा ये है, तो अब इनमें सबसे पहले हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में देखो 1 प्लस cos थीटा प्लस tan थीटा, ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है भैया, कोष्टक बंद, फिर sin थीटा माइनस cos थीटा बटा sec क्यूब थीटा माइनस cosec क्यूब थीटा, इस प्रकार से ये लेफ्ट हैंड साइड है। तो मैंने आपको भली बातें से बताया है, जब कोई भी संख्या हो उसे साइन और कोस में चेंज करोगे, क्योंकि आंसर भी आपको साइन कोस में चाहिए, और साइन कोस में अगर आप चेंज करोगे तो सरलता से आपको उत्तर मिलेगा और बहुत कम समय में सवाल का सॉल्यूशन निकल जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 1 प्लस कोट को लिख सकते हैं कोस थीटा बटा साइन थीटा, और tan को लिख सकते हैं साइन थीटा बटा कोस थीटा। साइन थीटा माइनस कोस थीटा अपने स्थान पर यथावत पड़ा है। शेड को लिख सकते हैं हम लोग 1 बटा कोस क्यूब थीटा, और कोसेक को लिख सकते हैं 1 बटा साइन क्यूब थीटा। इस प्रकार से लिख सकते हैं। मेरे हिसाब से आपको सबको समझ में आया होगा कि कोस थीटे के स्थान पर तो मैंने लिखा है कोस थीटा बटा साइन थीटा, tan थीटे के स्थान पर हमने लिखा है साइन बटा कोस, सेक के स्थान पर लिखेंगे हम लोग 1 बटा कोस थीटा, कोसेक के स्थान पर लिखेंगे हम 1 बटा साइन थीटा। इस प्रकार से आगे की तरफ चलेंगे। अब देखो मैं वापस से रिपीट कर देता हूं, कोट के स्थान पर कोस बटा साइन, tan के स्थान पर साइन बटा कोस, साइन माइनस कोस लिख दिया, सेक के स्थान पर लिखेंगे हम 1 बटा कोस, अर्थात कोस का क्यूब हो जाएगा। यहाँ कोसेक क्यूब है इसलिए 1 बटा साइन रहता है, कोसेक का व्युत्क्रम इसलिए यहाँ साइन क्यूब हो जाएगा। फिर हम लेंगे लसाअ, साइन थीटा कोस थीटा, यहाँ लसाअ आ रहा है। तो देखो साइन थीटा कोस थीटा का गुणा a के साथ करोगे क्या आएगा, साइन थीटा कोस थीटा प्लस साइन से साइन कैंसिल हो गया, कोस का गुणा कोस के साथ करोगे क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा, कोस से कोस कैंसिल हो गया तो यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। देखो भैया यहाँ पर कैसे हुआ, साइन कोस थीटा यहाँ पर लसाअ आ गया, a का भाग साइन में कितना, साइन कोस में कितना जाएगा, साइन कोस आ जाएगा, तो साइन कोस का गुणा a के साथ करेंगे साइन कोस थीटा आ गया, साइन से साइन कैंसिल हो गया, कोस का गुणा कोस के साथ करोगे तो कोस स्क्वायर, प्लस कोस से कोस हो गया कैंसिल, तो साइन का गुणा साइन के साथ करोगे साइन स्क्वायर। यहां लसाअ आ जाएगा कोस क्यूब थीटा साइन क्यूब थीटा। तो अब इसको हम क्या करेंगे, कोस क्यूब थीटा और साइन क्यूब थीटा लसाअ आ रहा है, तो हम इस चीज को क्या करने की कोशिश करेंगे, आगे की तरफ बढ़ेंगे तब आप इसका सॉल्यूशन करने बैठोगे तो इसके 2-3 तरीके होते हैं, उस तरीके से कर सकते हैं।
एक तो आप इसका लसापा लेंगे, किसका, साइन क्यूब कोस क्यूब का, तो आपको लसापा मिलेगा। इसको पहले लिखो, इसमें बाद में लिखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। साइन क्यूब थीटा कोस क्यूब थीटा, कोस से कोस कैंसिल हो गया, पीछे बचा साइन क्यूब थीटा, साइन क्यूब से साइन क्यूब कैंसिल हो गया, पीछे बचा कोस क्यूब थीटा। अब यहां पर देखा जाए साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा का मान होता है 1 बटा साइन थीटा इस प्रकार से आता है। यहां पर आप कारण लिख सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। ये जो संख्या है वो नीचे ऐसी की ऐसी रह जाएगी आपकी। ऐसे की ऐसे रह जाएगी। अब यहां पर आगे की तरफ बढ़ोगे आप लोग तो आपको देखने को मिलेगा एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलोगे आप लोग। यहां पर अगर आप एक चीज और कर सकते थे, चाहते तो क्या कर सकते थे वो मैं बताता हूं। सॉरी, यहां हम थोड़ा स्टेप चेंज कर देते हैं। यहां पर एक फॉर्मूला होता है, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस प्लस ए बी बराबर ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है। देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी बराबर इसके मल्टीप्लाई में, सॉरी, ए माइनस बी बराबर होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब। देखो ये इस रूप में है, आप देखना चाहते हो तो देखो, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, आराम से समझने की कोशिश कीजिए आप लोग, ताकि आपको आराम से समझ में आए कि ये जो चीज है ए बी हो गई। अगर हम चाहे तो इसको क्रम में भी लिख सकते हैं, ये हो गई ए बी, ए माइनस बी, ये रहा ए माइनस बी, ये सारी चीज इसके मल्टीप्लाई में ही है। फिर देखिए, फिर इसमें आगे की तरफ हम बढ़ेंगे तो प्लस ए स्क्वायर, ये ए स्क्वायर हो गया, ये बी स्क्वायर हो गया, बराबर ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है। अर्थात पूरी चीज के स्थान पर साइन क्यूब थीटा माइनस कोस क्यूब थीटा लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, साइन क्यूब थीटा माइनस कोस क्यूब थीटा, और इसके नीचे आ जाएगा आपने साइन थीटा कोस थीटा अपने स्थान पर पढ़ा है, और ये वाली चीज भी अपने स्थान पर पढ़ी। सॉरी, आगे की तरफ बढ़ेंगे हम लोग तो साइन क्यूब थीटा माइनस कोस क्यूब थीटा बटा साइन थीटा कोस थीटा, और ये संख्या हो जाएगी उल्टी, साइन क्यूब थीटा ऊपर चले जाएंगे, कोस क्यूब थीटा ऊपर चले जाएंगे, नीचे बचेंगे आपकी साइन क्यूब थीटा माइनस कोस क्यूब थीटा। ये दोनों हो गए कैंसिल, ये आपके दोनों क्या हो गए, कैंसिल हो गए। तो पीछे क्या बचा, साइन क्यूब थीटा कोस क्यूब थीटा बटा साइन थीटा कोस थीटा। साइन का भाग साइन इसमें देंगे तो पीछे क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, यहां पर आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड बराबर। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 24। आगे की तरफ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 25वां। 25वें क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। देखो भैया, सारी चीजें का सॉल्यूशन तो आपको ऑफलाइन क्लास में ही मिलेगा। ऑनलाइन क्लासों के अंदर मैं कोर्स करवा सकता हूं, आपको समझा सकता हूं, ठीक है। जब भी हमारी वापस से ऑनलाइन क्लासेस शुरू, ऑफलाइन क्लासेस शुरू होगी, उस समय इन चीजों को आप भली बात से समझा दूंगा, ताकि आप ऑनलाइन क्लासों की अलग से उन चीजों को वापस से रिपीट कर सकते हैं। आपको जहां समझ में ना आए उसका सॉल्यूशन मैं जरूर बता दूंगा। ये सवाल है, इंपोर्टेंट सवाल है। अब हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, साइन थीटा प्लस कोस थीटा बटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा।
प्लस साइन थीटा माइनस कोस थीटा बटा साइन थीटा प्लस कोस थीटा, इस प्रकार से लिखेंगे। और आगे की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। यहां पर देखा जाए एक बार प्लस में और एक बार माइनस में संख्या है, तो आप लोग इन चीजों को करने के लिए 2-3 फॉर्मूले यूज कर सकते हो। एक चीज तो आप कर सकते हो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है, वो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये दो फॉर्मूले होते हैं। इन दोनों फॉर्मूलों की बेस पर हम इस सवाल आगे सवाल करवाने की कोशिश करेंगे। देखो करते हैं, कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकलेगा हमारा, जहां तक मुझे लग रहा है। ठीक है, तो इस सवाल को करने के लिए हम बैठते हैं। तो यहाँ पर साइन थीटा प्लस कोस थीटा और साइन थीटा माइनस कोस थीटा बटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा बटा साइन थीटा प्लस कोस थीटा, इस प्रकार से इक्वेशन है। तो इस क्वेश्चन को हम करेंगे तो 2-3 चीजें यूज हो रही है। नीचे वाले के अंदर तो आप लगा दो ए प्लस बी का होल, यानी ए बार प्लस में और एक बार माइनस में आता ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऊपर वाले के अंदर हम क्या करेंगे, ऐसा काम करेंगे ताकि आपका सवाल आराम से सॉल्व हो जाए। लसापा लेंगे हम लोग। तो यहां पर ऊपर तो बच रहा है आपका साइन थीटा प्लस कोस थीटा, सॉरी लसापा आ रहा है आपका ये साइन थीटा माइनस कोस थीटा और साइन थीटा प्लस कोस थीटा, ये आपका लसापा है। साइन थीटा माइनस कोस थीटा और साइन थीटा प्लस कोस थीटा। साइन माइनस थीटा ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, तो ऊपर बच जाएगा आपके साइन थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर। फिर आगे चलेंगे हम लोग, साइन थीटा प्लस कोस थीटा कैंसिल हो गया, तो पीछे क्या बचा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर। देखो कैसे, साइन थीटा माइनस कोस थीटा और साइन थीटा प्लस कोस थीटा लसा पाया, ये चीज इससे कैंसिल हो गई, पीछे क्या बची साइन थीटा प्लस कोस थीटा, ऊपर भी साइन थीटा प्लस कोस थीटा उसका स्क्वायर हो गया, प्लस ये चीज है इससे कैंसिल हो गई, तो पीछे क्या बचा साइन माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर। अब यहां पर मैं आपको 3 फॉर्मूले बता रहा हूं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ये होता है। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, एक ही बात है। दूसरा होता है ये, और तीसरा होता है ये। इस सवाल के अंदर ये तीनों फॉर्मूले लग रहे हैं। ठीक है, ये तीनों फॉर्मूले लग रहे हैं। कैसे लग रहे हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर अर्थात ए का स्क्वायर अर्थात साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी का स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, प्लस का चिन्ह है बीच में, इसलिए 2a तो हो जाएगा साइन थीटा, b हो जाएगा कोस थीटा। ये खुल गया, बीच में किसका चिन्ह है प्लस का, तो प्लस का लगा दीजिए। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए का स्क्वायर अर्थात साइन स्क्वायर, बी का स्क्वायर मतलब कोस स्क्वायर माइनस 2 साइन थीटा कोस थीटा। नीचे देखा जाए एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में होता है, उसको क्या ले सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अर्थात नीचे आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। यहां तक हम लोगों ने कुछ नहीं किया है, यहां पर लसापा लिया। लसापा लेने से ये चीज इससे कैंसिल हो गई, तो पीछे बचा ये, इसका मल्टीपल इससे करेंगे तो स्क्वायर आ जाएगा। ये चीज कैंसिल हो गई, इसका मल्टीपल इसके साथ करेंगे तो स्क्वायर आ जाएगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, अर्थात यह ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आ गया। यहां पर दूसरा में बन रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab आ गया। नीचे एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, अर्थात a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया। आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं हमें क्या देखने को मिलता है। ये चीज कैंसिल हो रही है, 2 साइन थीटा कोस थीटा और माइनस 2 साइन थीटा कोस थीटा, ये क्या हो गई कैंसिल हो गई। तो देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा के स्थान पर ये लिख सकते हैं, इस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा के स्थान पर भी हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। कारण बता देता हूं मैं आपको कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान होता है वो होता है 1, उस कारण के बेस पर इसका मान आ गया 1। अब 1 और 1 कितना होते हैं, 2 होते हैं। अब एक चीज बताइए मुझे आप लोग कि
साइन स्क्वायर थीटा के स्थान पर मैं एक चीज और लिख सकता हूं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं। साइन स्क्वायर थीटा के स्थान पर क्या लिख सकता हूं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा अपने स्थान पर पड़ा। हम मुझे पता है कि भाई साइन स्क्वायर थीटा के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, इसलिए मैंने साइन स्क्वायर थीटा के स्थान पर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा कितनी बार है 2 बार, तो यहां पर हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा। ये देखो बीच में आ गई। अब यहां पर हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे 2/1 माइनस 2 कोस स्क्वायर थीटा से हमें ये लाना है, तो कैसे लाएंगे वो बताता हूं मैं आपको। यहां पर 2 हो गए 1 माइनस 2 कोस के स्थान पर हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आपको भली बात से बताया हुआ है कि कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 2 के 2 ऊपर है 1, 2 का गुणा 1 के साथ करोगे 2 माइनस प्लस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 का गुणा इसके साथ साइन के साथ करोगे साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। आगे की तरफ बढ़ोगे आप 2 के 2 रह गए, 2 में से 1 जाओगे तो -1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा। प्लस को आगे लिख दीजिए और माइनस को पीछे, तो देखा जाए तो ये पीछे वाला भी उत्तर आ गया। इस प्रकार से लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड आपकी बराबर आ गई। इस प्रकार से ये आपको क्वेश्चन करना था भैया कि देखो इससे नीचे वाली संख्या का लसापा लिया, फिर यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ a माइनस बी होल स्क्वायर, यहाँ पर एक बार प्लस और एक बार माइनस वाला फॉर्मूला लगाया, फिर 2 साइन स्क्वायर थीटा और 2 साइन थीटा कोस थीटा और 2 साइन कोस थीटा, ये दो आपस में कैंसिल हो गए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा के स्थान पर 1 रखा, फिर आगे की तरफ बच्चे बढ़े तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो गया, 1 और 1 कितने होते हैं 2 होते हैं। अब हम लोग आगे की तरफ वो साइन स्क्वायर थीटा के स्थान पर लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, इसलिए 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिखा, माइनस कोस स्क्वायर थीटा एक बार और एक बार ये हो गए माइनस के 2 कोस स्क्वायर थीटा। फिर इसको हमने राइट हैंड साइड लेते हुए सॉल्व किया है, कोस स्क्वायर थीटा के स्थान पर लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 2 का गुणा 1 के साथ किया 2 माइनस माइनस हो गया प्लस 2 का गुणा साइन स्क्वायर के साथ करोगे साइन स्क्वायर, 2 में से 1 जाएगा माइनस का क्या बचेगा 1 और इसको कर में ले लिया। इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी आपका पूरा हो गया। अब लेते हैं क्वेश्चन संख्या 26। मैं आपको एक वीडियो के अंदर 4-5 क्वेश्चन कराने की कोशिश करता हूं, वो क्वेश्चन आप अच्छी तरीके से मिला दोगे तो रोज के 4-5 क्वेश्चन ही मिलाने हैं, आपको ज्यादा वर्क थोड़ी दे रहा हूं, इतने क्वेश्चन मिला दोगे तो त्रिकोणमिति में कोई समस्या नहीं आएगी, क्योंकि ये भी प्रश्नावली कुछ दिनों के बाद पूरी होने जा रही है। इस प्रकार से त्रिकोणमिति की 2 प्रश्नावली पूरी हो जाएगी। ये सवाल है इस प्रकार से। तो हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, कोस ए बटा 1 माइनस टेन ए प्लस साइन ए बटा 1 माइनस कोट ए। तो कोस ए का कोस ए रहेगा, टेन के स्थान पर हम लिख सकते हैं साइन ए बटा कोस ए, प्लस साइन ए का साइन ए रह गया, इसके स्थान पर लिख सकते हैं कोस ए बटा साइन ए। आपको बता देता हूं मैं जानकारी के लिए मैं इस प्रकार से आपको बता देना चाहता हूं कि tan थीटा के स्थान पर हम लिख सकते हैं sin थीटा बटा cos थीटा, और cot थीटा के स्थान पर हम लिख सकते हैं cos थीटा बटा sin थीटा, और यही काम मैंने इस ऊपर वाले में किया है। फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, तो यहाँ पर लसापा आता है, क्या आता है लसापा आता है, तो हम लोग लसापा लेंगे, तो यहाँ cos a अपने स्थान पर पड़ा है, यहाँ cos a लसापा आ रहा है, तो यहाँ a का गुणा एक cos के साथ करोगे तो cos a माइनस sin a आ जाएगा, बीच में प्लस sin a का sin a आ गया, इसमें लसापा आ रहा है वो आपका sin a आ रहा है, a का गुणा sin के साथ करोगे sin a माइनस cos a आ जाएगा। आगे की तरफ आप लोग बढ़ोगे तो यहाँ पर ये संख्या उल्टी हो रही है, देखिए cos a ऊपर चला जाएगा और नीचे बचेगा आपका cos a चला जाएगा ऊपर और नीचे बचेगा cos a माइनस sin a। आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, प्लस sin a ऊपर हो गया, ये sin a ऊपर चला जाएगा और नीचे बचेगा sin a माइनस cos a। इस प्रकार से आगे हम लोग बढ़ते हैं तो आपको देखने को एक चीज मिलती है कि sin a और माइनस cos a है। इसमें एक चीज आप लोग समझने की कोशिश कीजिए ताकि आपको आराम से समझ में आ जाएगा
कि यहां पर हम माइनस कॉमन ले, कोस का गुणा कोस के साथ करोगे कोस स्क्वायर ही आ जाएगा। और आगे की तरफ बढ़ते हैं तो कोस ए माइनस साइन ए, यहां प्लस, यहां पर देखना है, यहां पर भी साइन स्क्वायर हो जाएगा, यहां पर हम माइनस, ऐसा इक्वेशन किया था, साइन का चिन्ह आ जाएगा माइनस का और कोस का चिन्ह आ जाएगा प्लस का। मैंने एक चीज बोली थी आपको, जिसका चिन्ह माइनस हो वो प्लस हो जाता है और जिसका चिन्ह प्लस हो वो माइनस हो जाता है। कब? जब माइनस कॉमन लेते हैं। यहां पर हो जाएगा आपके कोस स्क्वायर थीटा और यहां आ जाएगा कोस ए माइनस साइन ए, यहां प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहां हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, यहां माइनस हो जाएगा। ठीक है, क्रम में जमाएंगे तो कोस ए पहले लिख देंगे और माइनस साइन ए बाद में लिख देंगे। अब हम आगे इस चीज को वापस से ये काम कर सकते हैं, चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं, वापस से लसापा लेंगे। तो वापस से लसापा लेंगे तो हमें क्या मिलता है, कोस ए माइनस साइन ए, और ऊपर मिलता है, देखो कोस ए साइन ए दोनों में समान है, इसलिए ये से ये कैंसिल हो गए, पीछे बचेगा कोस स्क्वायर ए, बीच में चिन्ह आ गया माइनस का, ये चीज कैंसिल हो गई, पीछे बचा साइन स्क्वायर ए। अब यहां पर आगे की तरफ बढ़ता है, यहां ये लगा देना बेटा, मैंने थीटा लगा दिया था, सॉरी, यहां पर ए है सब स्थान पर। अब यहां पर आगे की तरफ चलेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए बार प्लस में और एक बार माइनस में, इस प्रकार से ये फॉर्मूला लगता है। तो ऊपर फॉर्मूला के अनुसार कोस ए प्लस कोस साइन ए आ जाएगा और नीचे इधर भी आ जाएगा कोस ए माइनस साइन ए, क्योंकि आपको इसमें एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिखा, तो यहां आ जाएगा कोस ए माइनस साइन ए। ये दोनों कैंसिल हो गए तो पीछे क्या बचा, कोस ए प्लस साइन ए, और जो कि आपकी लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर हो रही है, अर्थात इसको किसी तरह इस प्रकार से इक्वेशन करने थे। आप ज्यादा से ज्यादा घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और इन क्वेश्चनों को करने की कोशिश कीजिए। HRD इंटरनेशनल स्कूल में आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से, अपने सॉफ्टवेयर के माध्यम से और स्कूल व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से क्लास नर्सरी से 12th तक अपनी पूरी मेहनत कर रही है और मंडोर सेक्टर के अंदर बहुत सारी स्कूलें इस तरीके से मेहनत कर रहे हैं। उनके साथ साथ HRD परिवार भी इसी तरीके से मेहनत करने की कोशिश कर रही है और बहुत कम समय में हम लोगों ने ये चीज हासिल करने की कोशिश की है। फिर भी हमारी बाई मिस्टेक, हमारी कोई गलतियां रह जाती हैं तो हमें जरूर बताइए, और अगर हमारे से जुड़े हुए स्कूलों के संचालक हैं उनको भी हमारी कोई गलती लगती है तो हमारे साथ जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि ये परिवार आपका है और इसको संचालित करने वाले आप सब लोग हो। ये विद्यालय किसी एक व्यक्ति का नहीं है, ये विद्यालय सबका है और ये विद्यालय आप सबका, और इस विद्यालय को संचालित करने वाले आप सब लोग हो। अगर हम लोगों की हम सेवा कर रहे हैं इस विद्यालय के अंदर और हमारी सेवा में अगर आपको कोई कमी लगे तो हमें जरूर बताइए, और हमारे लिए कोई नई दिशा निर्देश हो तो आप हमारे निजी फोन नंबर जो नीचे चल रहे हैं उन फोन नंबरों पर हमें संपर्क करके जरूर बताइए कि सर आप ये नहीं करके ये करो तो आपके लिए बेस्ट रहेगा, तो हम उस चीज को जरूर करेंगे। धन्यवाद।